इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। अनुवाद प्रसाद ढापरे। 5वां, दीर्घायु मास्टर्स के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। दीर्घायु लोगों का बहुमूल्य मार्गदर्शन। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही जानना नहीं था कि आनंददायी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए कौन से पहलू ज़रूरी है, बल्कि जो लोग लंबी आयु के हैं वे इसके बारे में क्या कहते हैं, यह जानना ही हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। ओकिनावा में हमने जो भेंटवार्ता की वह बिल्कुल असाधारण थी। इसके साथ हम विश्व भर में जो लंबी आयु के लोग हैं उनके जीवन के तत्व ज्ञान को भी समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 सुपर सेंटेनारियंस सालों से ज़्यादा समय से जिंदा है। सुपर सेंटेनारियंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1170 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संपादक नॉरिस मैकवेटर ने किया था। सन 1990 में विलियम स्ट्राउस और नील हाउ ने सुपर सेंटेनारियंस शब्द का और ज़्यादा प्रचार किया। आज की तारीख में विश्व भर में तकरीबन 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से सिर्फ 75 लोगों की उम्र के प्रमाण उपलब्ध है। ये लोग भले ही सुपर हीरो ना हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार से विश्व में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है, उससे यकीनन सुपर सेंटेनारियंस की संख्या बढ़ने की संभावना है। आइए अब यह समझते हैं कि इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। मिसाओ ओकावा, 117। खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकावा विश्व की सबसे ज़्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब अस्पताल में उनकी मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 117 वर्ष 27 दिन थी। सन 1898 में एक टेक्सटाइल व्यापारी के घर में मिसाओ का जन्म हुआ। उसके बाद 3 सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने जीवन में कई सारी चीज़ें देखी। 110 की उम्र तक वह अकेली रहती थी और किसी की मदद के बिना अपने सभी काम खुद करती थी। जब लोगों ने उनके रोज़ के कामों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, सूसी पद्धति से खाना बनाना और नींद लेना। उनके इस जवाब में हम और एक चीज़ जोड़ सकते हैं, जीने की उनकी इच्छा शक्ति। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं भी वही सोच रही हूँ। जापान लंबी आयु के वाले लोगों की भूमि है, यह बात साबित हो गई है। 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाले साकारी मामोई इन की जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, लेकिन उस वक्त भी उनसे ज़्यादा उम्र वाली 57 महिलाएं जीवित थीं। मारिया कपोविहा, 116, कभी भी मांसाहार नहीं किया। 1889 में एक्सक्यूएडोर में जन्मी मारिया कपोवेला का नाम गिनीज बुक्स ने विश्व की सबसे उम्र दराज महिला के तौर पर दर्ज किया है। सन 2006 में उनकी निमोनिया से मौत हो गई। उनके 3 बच्चे, 12 पोते और 20 परपोते थे। 107 साल की उम्र में दिए हुए आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी यादों और विचारों के बारे में बताया, मैं खुश हूँ और इतनी लंबी आयु देने के लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतने साल जिंदा रहूँगी।
मेरे पति एंटोनियो कपोवेला जहाज़ पर कप्तान थे और जब उनकी मौत हुई तब वे 84 साल के थे। तब मेरे साथ 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसके बाद उनका संसार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और परपोते भी हैं। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपनेपन से रहते थे। हम नाचते थे, खेलते थे, उसमें भी एक अनोखा अनुशासन होता था। मुझे मारिया लुइस अलारकॉन का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद है। आज भी मुझे कई प्रार्थनाएं याद है और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ। स्कूल के वक्त मैं जो हाथों से चीज़ें बनाती थी वह काम में आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को याद करते करते वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की ऊर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई साल जवान हो गई हो। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मेरी लंबी आयु का यही राज है। जीने कॉलमेंट 112। सब अच्छा चल रहा है। सन 1875 में फ्रांस के अर्लेस में जन्मी जीने कॉलमेंट 4 अगस्त 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 112 वर्ष थी। एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मैथुसेलाह से 969 साल जिए हुए कुल पिता के तौर पर जाने जाते हैं स्पर्धा की है। जीने ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही। 100 की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही। 100 की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। 110 साल तक वह अकेले ही रहती थी। घर में छोटी सी आग लगने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें केयर सेंटर जाना पड़ा। जब मोतियाबिंद की तकलीफ़ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हुआ तो सिगरेट ओठों तक लेकर जाना कठिन हुआ। इस वजह से उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना बंद किया। शायद उनकी लंबी आयु का राज उनके स्फूर्ति भरे अंदाज में होगा, जोश भरे मिजाज में होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ़ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन बाकी सब ठीक है। वॉल्टर ब्रेउनिंग 114। अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। सन 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वॉल्टर ब्रेउनिंग ने अपने जीवन में 3 सदियां देखी। मोंटाना में सन 2011 में उनकी कुदरती मौत हो गई। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन्होंने 55 साल रेलवे में सेवा की। 83 साल की उम्र में वह मोंटाना से रिटायर हुए और जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु के उम्र का प्रमाण दे सकने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में काफ़ी साक्षात्कार दिए। वह अपनी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे। जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और सिर्फ दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना। इन दोनों बातों को वह ज़्यादा महत्व देते थे। 112 वर्ष की आयु में उन्होंने बताया था कि अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे। उनकी आदतों में लोगों की मदद करने की आदत भी शामिल थी। विशेष बात तो यह थी कि उन्होंने मौत से कभी भी डर नहीं लगता था। सन 2010 में
एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम सभी कभी ना कभी तो मरने ही वाले हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं, पर मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है। इसका अर्थ ही यही है कि आपकी मौत होने ही वाली है। सन 2011 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था कि मैंने ईश्वर को कहा है कि जीवन में अब इससे अच्छा कुछ होना बाकी नहीं है, इसलिए मेरे जाने का समय आ चुका है। अलेक्जेंडर इमिज 111। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पोलैंड में सन 1903 में जन्मे अलेक्जेंडर इमिज केमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। सन 2014 में जब उनकी मौत हुई तब वह यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। उस वक्त वह विश्व के सबसे ज़्यादा आयु वाले पुरुष थे। इमिज अपनी लंबी आयु का श्रेय व्यसन रहित रहने तथा मद्यपान न करने को देते थे। जब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज़्यादा आयु के पुरुष के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबेल पुरस्कार जीतने जैसा महान कार्य बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतनी लंबी आयु तक जी सकता हूं। मेरी लंबी आयु का राज मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इकिगाई कलाकार। लंबी आयु का राज सिर्फ सुपर सेंटेनारियंस को ही पता हो ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयु और ऊर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया है। ये कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपनी इकिगाई के हिसाब से जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। कला, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई सारे पल लाकर देती है। विशेष बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। होकुसाई 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 88 साल जिए। वह यूकियो ई स्टाइल पद्धति से लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते थे। इस कलाकार ने 100 व्यूज़ ऑफ माउंट फूजी नामक किताब में लिखा है, मैंने 70 साल की उम्र तक जिन चीज़ों की निर्मित की उनकी असल में गिनती ही नहीं करनी चाहिए। 73 वर्ष की आयु के बाद मुझे जानवर, पंछी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े की भी रचना समझ में आने लगी। अपनी उम्र के 80वें साल में मैंने थोड़ी बहुत तरक्की की, ऐसा मुझे लगा। मुझे यकीन है कि 90 साल का होने तक मैं अपने कामों के रहस्यों को सही तरीके से समझने लगूंगा। 100 का होने तक मैं ज़रूर महान काम करूंगा और मुझे यकीन है कि जब मेरी उम्र 110 होगी तो मैं सही मायने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जीवन के असली अर्थ को व्यक्त कर सकूंगा। अगले कुछ पन्नों में हम न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कमीले स्वीने द्वारा एकत्रित किए हुए कुछ महान कलाकारों के बहुमूल्य शब्द जानने वाले हैं। इनमें से एक भी कलाकार ने अपने जीवन में कभी भी रिटायरमेंट नहीं ली है। वे आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यही बात उन्होंने अपने जीवन द्वारा लोगों के सामने रखी है। अपनी उम्र के 86 साल पूरे होने पर भी अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर अपने काम के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आए, दुनिया छोड़कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा। ओसामू तेजुकाजिन को आधुनिक जापानी मांगा पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1989
में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कार्टून निकाला जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज़ जस्ट लेट मी वर्क, यानी कृपा करके मुझे काम करने दें। फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइज़मैन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वह जो आज भी अपना काम इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं उसके पीछे एक ही वजह है, और वह है अपने काम के प्रति उनका प्रेम। उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बीमारी और शरीर के साथ ना देने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम में से हर कोई जीवन के आखिरी तक काम करता रहेगा। कार्मेन हेरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, ने 89 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था। ताते मॉडर्न एंड द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके काम को रखा गया था। इस अवसर पर जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया, मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ। कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। सदा सीखते रहना। भले ही आप बुज़ुर्ग हो जाएं और आपका शरीर थक जाए, भले ही आपके शरीर में तकलीफ़ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो और आपके सपने नष्ट हो गए हो, भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा सीखते रहे, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। T.H. वाइट, द वंस एंड फ्यूचर किंग, प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफ़ी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे महसूस होने लगा है कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 90 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज़्यादा देखने लगते हैं, ज़्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही आप ज़्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज़ नई नई चीज़ें दिखाई देती है, जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। 86 वर्ष के आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी हमें बताते हैं, कुछ इमारतों को बनाने में 7 साल तक लग जाते हैं। ऐसे वक्त पर संयम और वर्तमान में जीने की कला आपकी बहुत मदद करती है। गगनहियम बिल्बाओ म्यूज़ियम के निर्माता गेहरी को वर्तमान में रहने की कला काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी। वह कहते थे, आज सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो, आप सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो, आप कभी भी भूतकाल में नहीं जी सकते। वर्तमान में जीने के लिए आंखें और कान खुले रखें, अखबार पढ़ें और आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहे, हर काम के प्रति जिज्ञासा रखें। ऐसा करने से आप अपने आप वर्तमान में जीने लगेंगे। जापान का दीर्घायु जीवन। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए हमारे पास यंत्र है, शायद इसलिए अमेरिका में ज़्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। गांव का ज़्यादा शांत और आनंदित जीवन ही लंबी आयु का राज है। जापान सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शंका नहीं है।
विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टरों की राय लेना और संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान करती है। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु का राज है। ज़रूरत हो या ना हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है।